Hello everyone, welcome to you all in my new video. Today we are going to learn about head. आज हम head के बारे में पढ़ेंगे. कल हमने has और have के बारे में पढ़ा था ना. तो has और have जो थी वो present की helping verb थी, जिसकी मीनिंग थी past में है. अब हम past के लिए पढ़ेंगे कि past में था. जब पहले के टाइम पे आपके पास जो था उसके लिए यूज किया जाता है had. इसका फॉर्मूला है जो अफर्मेटिव के सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन. अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो तो भी हेड लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो भी हेड लगाना है ना. तो इसके हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है मेरे पास कल 1,000 रुपए थे. अब ये पास्ट की बात बता रहे हैं कि मेरे पास 1,000 रुपए थे. तो इसके लिए बनाएंगे सबसे फर्स्ट में सब्जेक्ट फाइंड करेंगे. तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? मेरे. और मेरे के लिए क्या होता है? आई के बाद हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी है. और क्या था उसके पास? 1,000 रुपए थी ना. तो ये हो गया हमारा नाउन. तो 1,000 रुपीज. और कब थे? यस्टरडे, मतलब कल. और ये अदर वर्ड है तो ये सबसे लास्ट में लगेगा. या तो आप जो अदर वर्ड होता है या तो आप उसको सबसे लास्ट में लिख सकते हो या तो सबसे फ्रंट में लिख सकते हो ना. लेकिन बीच में कहीं नहीं लिखा जाता है. आप ऐसा भी लिख सकते थे कि यस्टरडे आई हैड 1,000 रुपीज. आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई हैड 1,000 रुपीज यस्टरडे. नेक्स्ट है तुम्हारे पास मारुति कार थी. तो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट फाइंड करना है. सब्जेक्ट हमारे पास तुम्हारे. तो इसके लिए आ जाएगा यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड, क्योंकि पास्ट की बात हो रही. पास थी. अब क्या थी? नाउन क्या है हमारे पास? मारुति कार ना. तो एक ये ब्रांड है तो इसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं प्रॉपर नाउन बना के. तो यू हैड मारुति कार. नेक्स्ट सेंटेंस है रीना के पास मूवी टिकट थी. तो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? रीना. अब पास थी, हैड क्या था? मूवी टिकट. मूवी टिकट. ये भी कोई स्पेसिफाई नहीं है तो उसको हम स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं. ये इस टाइप के सेंटेंसेस है. ये मैंने 3 सेंटेंस बनाए हैं. आप एटलीस्ट इसके और 10 सेंटेंसेस बनाइएगा. नोट डाउन कर लीजिए. खरीद में टिकट की स्पेलिंग डिटेल है यहाँ पे. ई ऐड है ना, TICKET टिकट. नेक्स्ट अब इसमें हम लोग नेगेटिव पढ़ेंगे. अफर्मेटिव हुआ, उसके बाद में नेगेटिव मतलब नॉट वाले सेंटेंस बनाएंगे जिनका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस नाउन. अब इसमें फर्स्ट सेंटेंस मैंने 3 सेंटेंस यहाँ लिखे हैं जिसका ट्रांसलेशन करते हैं. तब उसके पास कोई प्लान नहीं था. तो इसमें एक अदर वर्ड आएगा सबसे फ्रंट में ही तब. तो इसको आप फ्रंट में भी लिख सकते हैं या लास्ट में भी लिख सकते हैं ना. तो इसको हम लोग फ्रंट में ही लिखते हैं. तब के लिए आ जाएगा देन. अब किसके पास? तो उसके पास. सब्जेक्ट क्या है हमारा? उसके. तो इसके लिए क्या आ जाएगा? ही. अब पास ही के साथ हम लगा देंगे हैड. और नेगेटिव सेंटेंस है नहीं तो इसके लिए आ जाएगा नॉट. देन ही हैड नॉट. अब इसमें नाउन क्या है? कोई प्लान. तो इसमें आ जाएगा एनी प्लान या कोई आइडिया नहीं था. तो उसके लिए भी प्लान का भी यूज कर सकते हैं या तो आइडिया का भी यूज कर सकते हो. नेक्स्ट है अनाया को बुखार नहीं था ना. तो उसमें सब्जेक्ट है अनाया. अब उसको बुखार नहीं था मतलब उसके पास बुखार नहीं था. तो उसके लिए आ जाएगा हैड नॉट. नाउन है बुखार मतलब फीवर. नेक्स्ट है तेरे पास कल का पेपर
नहीं था ना, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, स्टेड। उसमें आ जाएगा यू, हेल्पिंग वर्ब हैड, नहीं के लिए नॉट, तो यू हैड नॉट, और क्या नहीं था, कल का पेपर ना, तो यस्टरडेज पेपर। और एपिस्ट्रॉप लगा करके अगर आप किसी भी चीज में एस लगा देते हैं ना, ये एपिस्ट्रॉप लगा के एस लगा देते हैं, तो उसका मीनिंग होता है का के की ना, तो यस्टरडेज पेपर ये हो गया। थर्ड सेंटेंस हम बनाएंगे इसमें इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव ना। तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला होता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसमें इंटेरोनेगेटिव में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी का हम लोग सिर्फ नॉट लगा दे तो इंटेरोनेगेटिव बन जाएगा। जैसे क्या लोगों के पास समय था, तो फ्रंट में आ जाएगा हेड। अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, अब इसमें हमको पहले सब्जेक्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इसमें हम हेड लिख सकते हैं क्योंकि सिंगुलर के साथ भी हेड लग रहा है और प्लूरल के साथ भी हेड लग रहा है ना। तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा लोग, तो लोगों के लिए आ जाएगा पीपल, हेड पीपल। अब इसमें क्या लगेगा, नाउन, तो नाउन क्या है, समय, हैड पीपल टाइम। नेक्स्ट है क्या लोगों के पास समय नहीं था, इंटेरोनेगेटिव ना, तो इसमें हैड पीपल नॉट लगाना है इसमें बस, क्योंकि नहीं। और इसमें ऑब्जेक्ट या नाउन बोले क्या है, शानी, लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर है क्या आपके पास 100 रुपए के छुट्टे थे, तो छुट्टे इसको बोलते हैं हम लोग चेंज, खुले जो बोलते हैं ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हम हैड, सब्जेक्ट है यू, हैड यू, क्या आएगा, 100 रुपए के छुट्टे है ना, तो चेंज ऑफ 100 रुपीज। क्वेश्चन मार्क, ये कुछ सेंटेंसेस है, आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके डबल सेंटेंस आप और प्रैक्टिस करिएगा। इसका जो WH सेंटेंस है वो नहीं बनता है ना, क्योंकि WH सेंटेंस किस में बन जाता है, आपके हैव वाले में ही बन जाता है। जैसे कि हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर डिड यू हैव, अब डिड इसमें लग गया, और डिड भी हमारी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है और हैड भी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है ना? तो ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं होता है जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में लगे, इसीलिए इसका जो WH वर्ड है वो नहीं बनता है, सिर्फ इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव तक ही सेंटेंस बनते हैं।